प्रशांत किशोर बिहार का बेटा ऐसा संकल्प लेकर नहीं करेगा तो भगवान ऊपर से दूत बन के तो आएंगे नहीं, करेंगे नहीं। प्रशांत किशोर अगर आते हैं राजनीतिक में अपनी पार्टी को उतारते हैं, नुकसान किसको होगा? आप टीका जनरल कैसे बोले? टीका जनरल कैसे बोले? कौन अधिकार दिया आपको? बिहार की जनता में रग रग में बसा हुआ है कि मैं फलना कास्ट हूँ, मैं फलने को वोट दूंगा। जितने भी मतलब पारिवारिक पार्टी है उनका विनाश होना निश्चित है। जो 8 से लेके 5 तक पहुँचा दिया वो प्रशांत किशोर उनका नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर क्या बिहार की जनता का होगा? जितना भी उनका जनसभा हो तो उसमें खाली पार्टी का आलोचना करते हो, गरीबी पे महंगाई पे बात कहाँ करते हैं जी? शिक्षा पे बात नहीं करते हो, खाली पार्टी का आलोचना करते हैं। क्यों घबराहट है? अभी तो देखते जाइए, अभी तो पार्टी बना नहीं है तब लोगों में चिलमिलाहट है कि क्या कर देगा। भाजपा को डर नहीं है प्रशांत किशोर से, डर है आरजेडी को। गुजरात के लोग यहाँ आके तो बिहार का विकास करेंगे नहीं, किसी न किसी बिहार के ही बेटा को खड़ा होना पड़ेगा। दर्द के हद से सभी गुजारे जाएंगे, तैरे या डूबे सभी किनारे जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदियों पे चला जाए मगर आसमान से सभी उतारे जाएंगे। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्पॉन्सर हैं, कभी नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी काम करते हैं, कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए तो कभी कांग्रेस के लिए। राजद वाले कह रहे हैं बातों वाले मंत्री हैं। राजद को ही तो दिक्कत है क्योंकि राजद अपने परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाया है। प्रशांत किशोर जो है कल एक सभा करते हैं और सभा में जो है अपने जो जन स्वराज को है वो आगे बढ़ाने की जो है वो काम कर रहे हैं लगातार। 3 कल जो स्पेशल लोग हैं वो शामिल भी होते हैं, आप जान ही गए होंगे कौन कौन वो लोग हैं। और बिहार की जनता का ये सवाल है और मेरे मन में भी ये सवाल है कि अगर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर लड़ते हैं, क्योंकि 2 तारीख जो 2 अक्टूबर है वो जन स्वराज एक पार्टी बनने वाली है आधिकारिक तौर पर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? राजद को, जदयू को या बीजेपी को? या नुकसान होगा ही नहीं? तो हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे। एक युवा हमारे साथ हैं। आप प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? बरसों तक गांव में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, प्रशांत आए कुछ और निखर, सौभाग्य नदन सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। आगे क्या होगा, क्या लगता है? अभी क्यों घबराहट है? अभी तो देखते जाइए, अभी तो पार्टी बना नहीं है तब लोगों में चिलमिलाहट है कि क्या कर देगा। अभी तो लोगों का धीरे धीरे जमीन खिसक रहा है। अभी तो आने दीजिए, 2 अक्टूबर का इंतजार तो कीजिए आप। क्या लगता है 2 अक्टूबर के बाद किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? राजद को, जदयू को या बीजेपी? सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होगा। क्यों नुकसान के नुकसान की बात करें, क्यों जनता को छोड़ते हैं? सबसे ज्यादा फायदा जनता को होगा। जनता कैसे फायदा होगा? जब जनता को प्रशांत किशोर कैसे विश्वास दिलाएंगे जो बिहार की जनता के साथ पहले हो रहा है? बेरोजगारी से लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, कुछ भी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको कैसे ठीक करेंगे प्रशांत किशोर? ये कैसे विश्वास दिलाएंगे बिहार की जनता को? विश्वास दिलाने के लिए तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। इसके पहले उनके कार्यों को देखना पड़ेगा। कई बार उन पर आरोप लगता है कि जो भाजपा विकास नहीं कर रहा है पिछले 10 सालों से देश में, और यहाँ बिहार में भी कमोबेश उसी का सरकार है, तो उसके बावजूद विकास नहीं हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ भाजपा का वोट नहीं है, मतलब भाजपा नहीं है जिस जिस राज्य में, उसमें उस पार्टी को बनाने में प्रशांत किशोर ही मदद किए हैं। तो ये बहुत लोगों का ये भी कहना है कि बी पार्टी है भाजपा की। तो कैसे है भाई? आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में भाजपा ने उसको निकाला है। किसको भाजपा निकाला? भाजपा ने ही आगे किया है प्रशांत किशोर को वोट काटने के लिए, राजद और जदयू का। तो फिर बताइए, जितने भी राज्यों में भाजपा का सरकार नहीं है वहाँ पे कौन जिता के लाया है उनको? उसमें प्रशांत किशोर ही कंधा लगा। भाई कई लोगों का कहना है, जब हम लोग जदयू के कई नेताओं से और बीजेपी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, जब तक प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि हमने पीएम से सीएम तक बनाया है, तो उन्होंने कहा वो अपना काम कर रहे थे, पैसा ले रहे थे, काम कर रहे थे। अभी भी क्या पार्टी नहीं जीत रही है? अभी भी बीजेपी जीती है, अभी भी जदयू जीती है, तो अपना काम कर रहे थे। तो अभी भी वही कर रहे हैं। वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे लोग हमको वोट दें? वो तो बिहार की जनता। एक और आपको बात बताते हैं, कल ही जो बापू सभागार में घोषणा हुआ है, वो ये बात, सारी बातों को, जातीय समीकरण को हटा दीजिए, वो ब्राह्मण जाति से हैं, उसके बावजूद सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार की नेतृत्व करेगा जन स्वराज का तो वो दलित समाज का व्यक्ति करेगा। और इतना साहस किसी पार्टी में है तो दिखाए भाई करके। एक बात बताइए, बिहार की राजनीति ये बच्चा बच्चा तक जानता है कि बिहार की राजनीति अगर करना है तो हमें पिछड़ों और अति पिछड़ों को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्णों से आबादी ही कितनी है स्वर्णों की, स्वर्णों से नहीं चलेगा। तो प्रशांत किशोर को पता है कि अगर हमें राजनीति करनी है तो ये पिछड़ा और अति पिछड़ा पे करेंगे, बैकवर्ड से करेंगे। नहीं, राजनीति करने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा कौन पीछे रहा? वही कर रहे हैं, राजद से आगे बढ़ा रही है। सबसे कहाँ है? बताइए कितने पिछड़े जाति के लोग राजद में हैं?
बताइए भाजपा कितने जाति के लोगों को MLC के में टिकट देता है, जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितने लोगों को लोकसभा में टिकट दिया है। ये तो बोल रहा है कि भाई अगला जो भी हमारा नेतृत्व करेगा वो दलित भाई करेगा, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज का होगा वो दलित भाई करेगा। तो ये तो बड़ा दिल हुआ ना भाई, इतना भी तो करने का किसी के पास साहस नहीं है। तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि अभी बात बना रहे हैं, जब जीत जाएंगे तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। नहीं, अबे आप तो देखिए तो सही। क्यों पसंद है इतने प्रशांत किशोर, क्या वजह है, आप युवा हैं, क्यों पसंद है? क्योंकि बिहार की जनता घबराहट में है, कि बेचैनी है बिल्कुल कि कब इससे निकले। जो चारों तरफ इन्वायरमेंट बन गया है कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग इतने पीछे क्यों हैं। हमारा लेगेसी इतना बढ़िया रहा है, इतिहास भूगोल सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पीछे क्यों हैं, क्यों हम लोग मारे जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। आखिर प्रशांत किशोर बिहार का बेटा ऐसा संकल्प लेकर नहीं करेगा तो भगवान ऊपर से दूत बन के तो आएंगे नहीं, करेंगे नहीं। गुजरात के लोग या आके तो बिहार का विकास करेंगे नहीं, किसी न किसी बिहार के ही बेटा को खड़ा होना पड़ेगा। आप ही बताइए, हम और आप मिलकर पूरे बिहार की जनता अपने लिए खड़ा नहीं होगी तो कौन होगा, बताइए। क्या लगता है कि बिहार की जनता है, आबादी जो है यहाँ अधिकतर पिछड़ों की है, वो एक स्वर्ण पे भरोसा करेगी प्रशांत किशोर, क्योंकि ब्राह्मण जाति से आते हैं? नहीं, जाति है कि जाति ही नहीं? जाति है तो बिहार में जाति ही नहीं। आपको लगता है कि जातिवाद से उठ के यहाँ की जनता सोच सकती है कि राजनीति हटेगी? जाति है कि जाति ही नहीं है। और हर जितने भी काबिल लोग किसी न किसी जाति से आते हैं, और जितनी भी जाति है उसमें काबिल लोग हैं। तो हमारा संकल्प ही यही है कि सही लोग, सही सोच और सही प्रयास, सामूहिक प्रयास तब जाकर होगा। जितने भी जाति के लोग अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और बिहार के विकास में उनको लगाया जाएगा। आपको लगता है तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को बनाया जाएगा। जिनको अवसर वंचित कर दिया गया है, भाई जो कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेता है उसी को नेता माना जाता है, अच्छे लोगों को दबा दिया जाता है, उसको मौका ही नहीं दिया जाता है। अच्छा प्रयास करने वाले लोगों के साथ लोग खड़ा नहीं होंगे तो कौन होगा। और ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनके साथ पूरी बिहार की जनता है और आने वाले समय में भी रहेगी। बहुत लोगों का कहना है कि अगर प्रशांत किशोर राजनीति में आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान वो राजद को होगा, क्योंकि जिस समुदाय पे वो सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं वो राजद की कोर वोटर है, चाहे हम मुसलमानों की बात करें या अति पिछड़ों की बात करें। तो ऐसा आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो बिहार की जनता को होगा, सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को होगा, सबसे ज़्यादा जो लोग सबसे पीछे रह गए हैं उनको होगा। बस नुकसान की तो बात ही नहीं है। जिसको लोगों ने ठगा है उनको अब मिलेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये लोग राजद वाली तो वो दे ना भाई, वो अगर देते तो प्रशांत किशोर की ज़रूरत थी क्या है, अभी भी दे दे। प्रशांत किशोर ने घोषणा किया है कि जहाँ से MLA मुस्लिम उठा है वो जीत करके आए हैं, उनको यदि रिपीट ये करते हैं, हज भवन में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि ये हम फिर दोबारा वहाँ से अब अपना कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। तो आप बताइए, आप ही बताइए कैसे क्या होगा। ये तो बिहार की जनता तय करेगी ना। प्रशांत किशोर सही रहे। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। प्रशांत किशोर को जान रहे हैं बहुत बढ़िया से। क्या लगता है राजनीति में आएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? राजनीति में आएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा परिवारवादी पार्टियों का। अच्छा, परिवारवादी पार्टी का मतलब आप किसको? परिवारवादी मतलब जिसका बाप भी है, जिसका माँ भी है, जिसका बहन भी है, जिसका भाई भी है, साला भी है, साली भी है, यानी उसका पूरा खानदान भी जो राजनीति में है, ऐसे खानदानी पार्टियों का विनाश हो जाएगा जब ये आएंगे। अच्छा, देख लीजिए, रखे हुए हैं। ये है जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि बिहार में जितने भी मतलब पारिवारिक पार्टी है उनका विनाश होना निश्चित है। आज न होगा एक चुनाव के बाद, लेकिन नुकसान होगा। राजद वाले कह रहे हैं बातों वाले मंत्री हैं। राजद को ही तो दिक्कत है, क्योंकि राजद अपने परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाया है। विपक्ष का नेता राजद का बेटा, विपक्ष का विधान परिषद में राबड़ी देवी, तो बड़े हो, वहाँ का नेता अब बड़े हो। अब बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। समाज के सारे लोग हमको प्रणाम करते हैं। टीका लगाना क्या बोलेगा, पंडित जी बोलेगा। ऐसा ही पंडित जी हैं। टीका चंदन पे बिल्कुल नहीं, हम आपके बात कीजिए, सारा मुद्दा बंद कीजिए। आप टीका चंदन पे कैसे बोले? टीका चंदन पे कैसे बोले? कौन अधिकार दिया आपको? आपको कौन दिया अधिकार? अगर ये लोग बोलते थे, आप कहते कि ये लोग धर्मवाद करते, आप क्या कर रहे थे? औकात में रह के बात कीजिए। चंदन टीका पे बोल दिया तो आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। दारू पी ले भूल जाएंगे, मर्यादा भूल जाएंगे। समझ गए? ऐसे पारिवारिक पार्टी लेकिन उनका खिलाफ जो सत्ता के इर्द गिर्द अपने परिवार को रखती है, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आने से इन लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जितने भी पारिवारिक पार्टी है, जैसे हमारे क्या नाम है इनका, रामविलास का जो लोजपा, वो है पारिवारिक पार्टी। अपने जीजा को लड़ाएंगे, अपने लड़ेंगे, चाचा
को लड़ाएंगे, भतीजा को लड़ाएंगे, मतलब ये भी पारिवारिक हैं? भाजपा प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनके भी पारिवारिक लोग हैं। सम्राट चौधरी खुद शकुनी चौधरी के बेटा हैं, सम्राट चौधरी क्या कौन ठाकुर है, विवेक ठाकुर, यानी ऐसे बहुत नेता हैं जो कि पारिवारिक नेता हैं। ऐसे पारिवारिक नेताओं का विनाश होना निश्चित। जाएंगे तो क्या बोल रहे हैं? दर्द की हद से सभी गुजारे जाएंगे, दर्द के हद से सभी गुजारे जाएंगे, तैरे या डूबे सभी किनारे जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदियों पे चला जाए मगर आसमान से सभी उतारे जाएंगे। सब उतारे जाएंगे, प्रशांत किशोर आएंगे। हाँ बिल्कुल उतारे जाएंगे। आपको प्रशांत किशोर हाँ दिख रहे हैं, आपको प्रशांत किशोर पता है ना कौन है? एकदम प्रशांत किशोर तो हम पहले अभी नए नए जवानों हैं और वो अभी आने वाले हैं और वो देखेंगे कि नया नया चलनिया कैसे बनी। तो चलनिया देखेंगे तो अपने आप जनता उनको दे देगा कि कागज बढ़िया करने वाला है प्रशांत किशोर और उनका दे के जिताएगा। एक बार मौका मिलना चाहिए आपको लगता है? एक बार मौका मिलना, एक बार मौका मिलेगा प्रशांत किशोर को बिहार की जनता की तरफ से? किसको? प्रशांत किशोर जो कभी इधर जाते हैं, जो कभी उधर जाते हैं। शायद उधर जाते हैं। स्पॉन्सर हैं। प्रशांत किशोर किनके नाम जाने जाते थे? इनको कौन किनके नाम जाने जाते थे? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वही तो दिए थे ना। फिर उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं ये। पीएम से लेके सीएम तक अगर बनाए। प्रशांत किशोर अगर आते हैं राजनीतिक में, अपनी पार्टी को उतारते हैं, नुकसान किसको होगा? आपको क्या लगता है किसको होगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। क्यों? प्रशांत किशोर किस समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से हैं। नुकसान किसको होगा? लेकिन उन्होंने तो सेंटर पे रखा है आप बिहार की जनता को जाकर दिमाग में भर नहीं सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक शिक्षित युवा है, समझे, बिहार के लिए अच्छे उभरते हुए सितारे होंगे। एक बात सुन लीजिए, वोट करते एक बात सुनिए, बिहार की जनता में रग रग में बसा हुआ है कि मैं फलना कास्ट हूँ, मैं फलने को वोट दूंगा। तो अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो एक बात जान लीजिए, भाजपा को ही नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा, और किसी को प्लस पॉइंट ही होगा। नहीं, इनका कहना गलत है। सुनिए, इनका गलत है कहना, दावा है। तो सुनिए, प्रशांत किशोर काबिल पढ़े लिखा हुए हैं और उनकी जनता चाहेगा पूरी तरह से। वो कागजत ये सब नहीं है कि नीतीश कुमार है, वो सब नहीं, वो कागजत करेंगे और वो अच्छे आदमी हैं। ये सब जानकारी है दरो देहात में कि कागजत में जानकार इंसान है। आपके हिसाब से किसको होगा? प्रशांत किशोर क्या? प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्पॉन्सर हैं। कभी नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी काम करते हैं, कभी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए, तो कभी कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए काम, कभी ममता बनर्जी के लिए। सुन लीजिए, वो ये नहीं बोले कि मैं बनूंगा, वो ये बोले हैं कि मैं घूमूंगा और बिहार में वैसे युवा को चुनूंगा जो राजनीति में आना चाहते। वो ये नहीं बोले कि मैं खुद को आगे रखने की बात उन्होंने नहीं बोली है, खुद को आगे रखें। हाँ, और रही बात, वो अभी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? नहीं, हमको नहीं लगता। क्यों लगता है अभी नहीं? क्योंकि अभी उनको बिहार की जनता ने अभी पहचाना ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। सुन लीजिए, बताते हैं, बिहार की जनता नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान और भाजपा को देख रही थी। और बताते हैं, प्रशांत किशोर अभी नए नए आए हैं, नए बहुत से आते हैं, बहुत से चले जाते हैं। एक पुष्पम प्रिया आई थी, पता है कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं है। वैसे ही इनका हाल होगा। प्रशांत किशोर का विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे और फिर पता नहीं कहाँ रहेंगे। मैडम आप देखे थे ना काराकाट में क्या हुआ था, लास्ट में भाजपा हारे ना, वही प्रशांत किशोर आएंगे तो एनडीए बिहार से बाहर होंगे। वोट काटने का काम करेंगे अभी? बिल्कुल वोट काटने का काम करेंगे, बिल्कुल। ना जीतेंगे ना जीतने देंगे, न जीतेंगे न जीतने देंगे, समझे। अगर प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो एनडीए बाहर हो जाएंगे। भाजपा को डर नहीं है प्रशांत किशोर से, डर है आरजेडी को, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष लेटर जारी कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू लेटर जारी कर रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर के पार्टी से सदस्य बन रहे हैं उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। डर है आरजेडी को, भाजपा को डर नहीं है। आरजेडी को कहना है कि आरजेडी को डर है। देखिए, आरजेडी को डर नहीं है। आरजेडी का वोट, आरजेडी का जो वोट है वो रखा हुआ है। आरजेडी का जो वोट है, एक बात जान लीजिए, वो रखा हुआ है। भाजपा अपने बारे में सोचे, भाजपा अपने बारे में सोचे। अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो भाजपा को ही नुकसान है, जदयू को नुकसान नहीं है, भाजपा का ही नुकसान है। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर जारी किया था अपने ही कार्यकर्ताओं को, तो ये सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं डर नहीं, डर के काल से वो डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता है। जो आएगा से आगू में आएगा, देखी जाएगी। बाकी इन लोग हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, भूखने तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। जगदानंद सिंह को स्थापना दिवस के दिन ही
लेटर जारी करना पड़ता है, और वो भी सार्वजनिक करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, ये नहीं कि पार्टी के नेता को बताते हैं। ये जो कहीं ना कहीं स्टेप है, ये प्लस पॉइंट साबित होगा प्रशांत किशोर के लिए, कहीं ना कहीं हाईलाइट तो जरूर होगा। ये तो होगा, वो तो होगा, कुछ तो होगा, ये इसमें दो मत नहीं है, इसमें राजद का ही नुकसान होगा। कोई कुछ भी कहे, चाहे वो आरजेडी का समर्थन करे, चाहे भाजपा का समर्थन करे, प्रशांत किशोर को कुछ आए चाहे नहीं आए, चुनाव लड़ाने आता है। भाजपा को भी जरूरत पड़ता है तो प्रशांत किशोर को याद करते हैं, आरजेडी को भी जरूरत पड़ता है तो प्रशांत किशोर को याद करते हैं, और चाचा जी को भी जरूरत पड़ता है तो प्रशांत किशोर को याद करते हैं। तो लोग तो इतना जानते हैं भाई, इसको कुछ आए या ना आए, चुनाव लड़ाने आता है, और इसी बिहार में वो जीत करके दिखाए हैं। और ये कोई नया काम वो नहीं कर रहा है, जो पहले किए थे वही कर रहे हैं। थोड़ा क्रियोटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं, बाकी यही है बस। बाकी लोगों को कहने दीजिए, क्योंकि कहने के लिए तो लोग कह रहे थे भाई ये 5 स्टार उड़ने वाले लोग हैं, ये जमीन पर आएंगे ही नहीं, लेकिन ये जमीन पर, लेकिन जब ये जमीन पर आए हैं तो लोगों का जमीन खिसक गया है। देखिए मैडम, सुनिए, वो आ जाते हैं प्रशांत किशोर, तो बीजेपी से बढ़िया है सब कागज, आरजेडी से बढ़िया कागज करने वाले हैं, ये बात नहीं है। और वो काबिल हैं, पढ़ने लिखे हुए हैं, और वो अच्छे हैं, ये सब। हाँ, वो गाँव में मैडम जो 8 से लेके 5 तक पहुंचा दिया, वो प्रशांत किशोर उनका नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर क्या बिहार की जनता का होगा? जनता का क्या लगा? वो गरीबों का सर्वेक्षण, सुनिए, गरीबों का सर्वेक्षण पहुंचाने वाले थे नीतीश कुमार, उनका नहीं हुआ तो किनका होंगे? गरीबों का संरक्षण करेगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तो हम देखते हैं कि बिहार में जितना पार्टी है, देश में जितना पार्टी है, जितना भी उनका जनसभा हो तो उसमें खाली पार्टी का आलोचना करते हैं। गरीबी पे, महंगाई पे बात कहाँ करते हैं जी? शिक्षा पे बात नहीं करते, वो खाली पार्टी का आलोचना करते हैं, खाली पार्टी या नेता का आलोचना करते हैं। भैया पार्टी का आलोचना करने से, नेता का आलोचना करने से कुछ हो जाएगा? नीतीश कुमार के 5 को सीट नहीं आया, 13-12 को सीट आ गया, बताइए प्रशांत क्या बात का पसंद रहा है? भविष्यवाणी करते हैं, अपना भविष्यवाणी नहीं देखते कि हम कहाँ जाएंगे। अब जिसका आपका माथा में तेल नहीं है, वो तेल लगवाएंगे, वो जानेगा कि नहीं है गरीबों के मसीहा नेता, गरीबों के मसीहा बिहार में बहुत सारे लोग हैं। चोर था, कोई पार्टी से मिलकर पैसा लेकर उसका स्लोगन बनाकर रेती कर देना, उसका वही काम है बस। सबकी है प्रशांत किशोर पे अपनी अपनी राय है, किन्हीं का कहना है कि उन्हें क्या जरूरत है बी पार्टी बनने की बीजेपी की, वो खुद जो है सीएम और पीएम बनाते हैं। बाकी किन्हीं का कहना है कि नई पार्टी है, बिहार में ऐसी पार्टियां बनती रहती है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो कि 2 तारीख को जो है जन स्वराज को पार्टी में बदलने वाले हैं, उनका अगला कदम क्या होता है, बिहार की राजनीति में वो कहाँ दिखते हैं। लालू और नीतीश के बाद क्या लोग प्रशांत किशोर को भी उतना ही जान पाएंगे? बाकी आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर पे, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।